तो सुदई राम जो किए हैं ये बहुत गलत बात है, ऐसा नहीं होना चाहिए। और एक बहन से जो है शादी कर लेना और एक चाचा का जमीन को हथिया लेना, ये बहुत गलत बात है। और मंदिर में जाकर के थाने के अंदर शादी रचा लेना, शादी कर लेना, माला पहन लेना, माला पहनवा लेना, ये हम नहीं कह रहे हैं, ये तमाम चैनलों पर आपकी बात चर्चा फैली हुई है सुदई। और वो तो सही बात है कि जस करनी तस भोगहु ताता, नरक जात में क्यों पछताता। कुआं के अंदर पानी है, कूप मंडूक कहां हमने देखा जहां। तो कुआं के अंदर पानी है और उस पानी के अंदर 20 फीट नीचे जो है पानी है और पानी में एक मेढक है। मंडूक माने मेढक, कूप माने कुआं। तो किसी ने बाल्टी में रस्सी बांध करके लटकाया और वो मंडूक जो है वो बाल्टी के सहारे जब ऊपर आ गया और किसी खेत में छलांग लगा के चला गया तो देखा तो बोला दुनिया बहुत लंबी चौड़ी है। तो तमाम लोग पढ़े हुए तमाम लोग हैं। नमस्कार, आप देख रहे हैं जनसभा टीवी न्यूज। मैं रविदेव। इस समय हम जनपद बागी बलिया में इस समय रसायन मौजूद है। इस समय हमारे साथ वही जाना पहचाना पुराना चेहरा श्री भगवान यादव बागी इंजीनियर बिरहा गायक हमारे साथ मौजूद है। आइए एक सोशल मीडिया पर बहुत तेजी से बिरहा गायक सुदई राम यादव का एक मात्र 28 वर्षीय लड़की से शादी करने की वीडियो सोशल मीडिया पर बहुत तेजी से वायरल हो रहा, जिसमें उनकी सुदई राम की उम्र 60 वर्ष बताई जा रही है और लड़की की उम्र 28 वर्ष। इस मीडिया को लेकर तमाम उसके माता पिता रोते जा रहे हैं, बिलखते हैं कि हमारे लड़के। और मुख्य आपको बात बता दे कि सुदई राम ने जिस लड़की से शादी किया है वो उनकी बहन लगती है, वो अभी चाचा के लड़के। इसी मुद्दे पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ इंजीनियर बिरहा गायक श्री भगवान यादव बागी जी हैं। क्या कहना चाहेंगे इस सुदई राम की इस घिनौनी हरकत जो क्या है कि अपने बहन की से शादी किया है, जो चाचा की लड़की है वो उसकी बहन लगे उसी से शादी किया है। कहीं ना कहीं ये बिरहा जगत को शर्मसार कर रही है। सबसे पहले तो मैं अपने दर्शक भाइयों को और देश बंधुओं को मैं कोट नमन करना चाहूंगा। चैनल के पत्रकार महोदय गिरी बाबा को भी प्रणाम करना चाहूंगा, कैमरामैन मनीष बाबू को नमस्कार करूंगा और हमारे धर्मगुरु हृदय नारायण कवि जी बैठे हैं इनको प्रणाम करूंगा। डॉक्टर रामकरण जी को बहुत बहुत प्रणाम कर रहा हूं। और हम गायक कलाकार श्री भगवान यादव बागी, आकाशवाणी, दूरदर्शन और तमाम चैनलों पर हमारी बिरहा आप लोग सुन रहे हैं। मैं विदेश तक भी बिरहा गा करके आया हूं। तो जो चर्चा की विषय बनी है पत्रकार महोदय जी, ये चर्चा जो है देश से लेकर के पूरा विदेश तक फैल गई है और विदेश से भी हमारे तमाम मित्र लोग हैं। एक बनारस के हमारे मित्र हैं, रहते हैं दुबई में। उन्होंने एक दिन हमको फोन किया कि भाई आप बिरहा के बहुत अच्छे कलाकार हैं इंजीनियर साहब, क्या सुदई जो किए हैं अच्छा किए हैं। मैं बोला कि भाई देखिए सुदई जो किए वो तो समाज में एक बहुत गलत है, नहीं होना चाहिए ऐसा। क्योंकि जब एक कलाकार जो है एक देश का प्रहरी होता है और जब कलाकार गलत करेगा, क्योंकि एक कलाकार की बिरहा जो है तमाम पब्लिक सुनती है, उसमें से अच्छाइयां ढूंढती है। तो सुदई राम जो किए हैं ये बहुत गलत बात है, ऐसा नहीं होना चाहिए। और एक बहन से जो है शादी कर लेना और एक चाचा का जमीन को हथिया लेना, ये बहुत गलत बात है। और मंदिर में जाकर के थाने के अंदर शादी रचा लेना, शादी कर लेना, माला पहन लेना, माला पहनवा लेना, ये हम नहीं कह रहे हैं, ये तमाम चैनलों पर आपकी बात चर्चा फैली हुई है सुदई। और वो तो सही बात है कि जस करनी तस भोगहु ताता, नरक जात में क्यों पछताता। अच्छा, इसी को लेकर एक सोशल मीडिया पर एक बात और वायरल हुई थी। हमारे गाजीपुर के 12 ब्लॉक के अंतर्गत आते हैं, पूर्व एमएलसी हैं, बिरहा गायक रहे हैं काशीनाथ यादव। उनका एक किसी चैनल पे इंटरव्यू आ रहा था जिसमें उन्होंने सुदई राम को ब्रह्मा जी से तुलना किया। ब्रह्मा जी को बता रहे थे काशीनाथ यादव कि ब्रह्मा जी भी अपनी पुत्री से शादी किए हैं। क्या सुदई राम यादव को ब्रह्मा जी से तुलना करना अच्छा है कि कहीं ना कहीं इस सुदई राम को एमएलसी साहब बढ़ावा दे रहे हैं? देखिए पत्रकार महोदय जी, दुनिया बहुत लंबी चौड़ी है और एक मैं आपको दोहा में एक बात बताना चाहूंगा कि कुआं के अंदर पानी है, कूप मंडूक कहां हमने देखा जहां। तो कुआं के अंदर पानी है और उस
पानी के अंदर 20 फीट नीचे जो है पानी है और पानी में एक मेढक है। मंडूक माने मेढक, कूप माने कुआं। तो किसी ने बाल्टी में रस्सी बांध करके लटकाया और वो मंडूक जो है वो बाल्टी के सहारे जब ऊपर आ गया और किसी खेत में छलांग लगा के चला गया तो देखा तो बोला दुनिया बहुत लंबी चौड़ी है। तो तमाम लोग पढ़े हुए तमाम लोग हैं। रह गई बात एमएलसी साहब, रह गई बात एमएलसी साहब की, तो भाई एमएलसी साहब को मैं कोट कोट नमन करता हूं, प्रणाम करता हूं। एमएलसी साहब हमारे अखाड़े के बहुत दिग्गज कलाकार हैं, बिरहा जगत के माने जाने सम्राट गायक हैं, बिरहा के जनक हैं, कुसुम पराग हमारे अखाड़े के गुरु हैं। और मैं क्या कहूं उनके विषय में, हम लोग तो उनसे बिरहा सीखते हैं, उनसे बिरहा हम लोग लिए हैं, बिरहा गाए भी हैं साथ में। अब एमएलसी साहब कि जहां तक आप बात कर रहे हैं कि एमएलसी साहब ने ब्रह्मा विष्णु से उपमा दिए हैं, तो हो सकता है कि एमएलसी साहब कहीं पढ़े होंगे किताबों में। भाई हम उतना बड़ा ज्ञानी नहीं है कि श्री भगवान बागी, मैं इंजीनियर जरूर हूं, बिरहा गाता हूं, पर सुदई राम को मैं ब्रह्मा विष्णु और महेश का उपमा नहीं दे पाऊंगा, क्योंकि हमने भी संगीत से इंजीनियरिंग किया है काशी विद्यापीठ वाराणसी से, और हमने भी अच्छा मंच गाया है, विदेश में भी बिरहा गा के आया हूं। तो ब्रह्मा विष्णु महेश से जहां तक ताल्लुक है, तो सुदई राम को ब्रह्मा विष्णु महेश से हम तुलना करते हैं तो ब्रह्मा जी की तो 4 मुड़ियां हैं, तो सुदई की 2 आंख है। सुदई की 3 आंख होती तो हम मान लें कि हाँ ब्रह्मा विष्णु जो किए हैं वो सुदई राम भी कर रहा है तो अच्छा है। ये मैं किसी के ऊपर टिप्पणी नहीं कर रहा हूं, मैं जो आप ब्रह्मा विष्णु की बात कहे उसके ऊपर कह रहा हूं कि भाई शंकर भगवान की तो 3 नेत्र थी, तो सुदई की कम से कम 2 भी तो होनी चाहिए ना, तभी तो हम मानेंगे कि सुदई भी देवताओं के बराबर में है। सुदई ने जो किया है गलत किया है, ऐसा नहीं होना चाहिए। अच्छा, कहीं ना कहीं वो अपने चाचा के लड़की से शादी की और चाचा के पूरे धन और दौलत को उन्होंने हड़प लिया। वो बुढ़ा बुढ़ी हमको लग रहा है कम से कम 70 से 75 उम्र प्लस होगी, कम नहीं होगी। जी 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 जी। तो ऐसे स्थिति में वो दर के लिए खाने के लिए भटक रहे, तो क्या सुदई राम दोषी है? ऐसे में उसको सजा मिलनी चाहिए। देखिए उसको तो कोर्ट में वकील जो है उस पर जजमेंट, वकील जो है उस पर वार्तालाप करेंगे और उसके ऊपर कार्रवाई होनी चाहिए। और मैं तो चैनल पर यह भी देखा हूं कि सुदई के जो चाचा हैं जटाशंकर यादव की क्या नाम है उनका, जटाशंकर है, तो उन्होंने जमीन तो सुदई राम को बैनामा लिख दिया है, रजिस्ट्री हो गई, लेकिन तारमीन नहीं हुई है। उन्होंने आपत्ति उस पर जताई हुई है। तो जमीन तो अभी यही जोत बो रहे हैं। एक तो लड़की से शादी कर लिए, दूसरी बात उसकी जमीन को बाका फुसला करके जैसे भी है लिख लिए। इसमें मैं जटाशंकर जी से भी कहना चाहूंगा, जो सरफी देवी जो लड़की के बाप हैं, क्या जिस समय जमीन लिखने लगे क्या उस समय उनका दिमाग काम नहीं किया? उस समय उनको नहीं सोचना चाहिए कि हाँ एक दूसरे जगह के आदमी को मैं अपनी संपत्ति लिख रहा हूं, या तो दबाव बस लिखे होंगे या तो अपनी लड़की के दबाव में आकर लिखे होंगे। हम तो नहीं देख रहे हैं कि, और वो भी एक अर्गनानंद स्वामी के भक्त भी बताए जा रहे हैं जटाशंकर यादव, पूरा माला वाला पहने हुए हैं, मैं भी देखा हूं चैनल के माध्यम से। तो गलतियां दोनों पक्ष से है। दूसरी बात, जटाशंकर यादव जी की मैं ये गलती मानूंगा कि जब सुदई राम 15 साल से उनके घर में आ रहा था, उस समय जटाशंकर यादव सो रहे थे। उनके गांव में तमाम यादव बिरादरी के लोग हैं, 10 आदमी को बुलाते, 5 आदमी को बुलाते, कोर्ट में जाते, थाना में जाते, जाके कहते कि सुदई आ रहा है हमारे आकर के घर पे गलत हरकत कर रहा है। उस पर कोई चर्चा होती, सुनवाई होती, नहीं सुनवाई होती तो मीडिया है, मीडिया के पास जाते। तो गलती दोनों तरफ से हुई है, इसमें जटाशंकर की भी गलती है। अरे भाई 15 साल से कोई आपके घर में आ रहा है, जाकर के घर में सो रहा है, आपकी बेटी के साथ में रसलीला कर रहा है, क्या कर रहा है नहीं कर रहा है, आप देख नहीं रहे हैं क्या? आप अंधे हैं क्या? और आपने जमीन को लिख दिए हैं? और थाने में मंदिर है, मंदिर में शादी भी हो गई। तो सुदई तो गलती किया ही है, सुदई थोड़ा गलती नहीं किया है, बहुत ज्यादा गलती किया है। उसके रिश्तेदारों को भी मैं टिप्पणियां सुना हूं, और उसके समधी हैं मिर्जापुर के, उन्होंने भी टिप्पणी किया है
कि उसका लड़का की शादी हुई थी मिर्जापुर में और उसने अपनी बहू को भी मारता था, पीटता था, क्या करता था। ये हम नहीं कह रहे हैं सुदई, ये तुम्हारा समधी कह रहा है, मिर्जापुर जिला वाला। ये हम नहीं कह रहे हैं, चैनल के माध्यम से मैं सुना हूं, मैं देखा हूं, क्योंकि मैं इतना गिरा हुआ आदमी नहीं हूं कि गलत शब्द बोलूंगा। लेकिन गलत तभी बोला जाता है जब गलत समाज में आ जाता है। कम से कम 50 चैनल वालों ने जो है इस पर टिप्पणी की है, 50 कलाकारों ने बोल चुके हैं। लास्ट में जो है हमके ऊपर इतना लोग हमको परेशान करने लगे कि इंजीनियर साहब आप थोड़ा सा वार्तालाप करिए, तो हमने बोला है, और जो भी बोला है हमने ठोक करके बोला है। और एक बिरहा गायक के लिए ये शोभा नहीं देता। एक बिरहा गायक जो होता है एक देश का धरोहर होता है। एक बिरहा गायक जो होता है एक नेता का सम्मान दिया गया है बिरहा गायक को, है। तो ये जो भी हो रहा है समाज के अंदर गलत है, ऐसा नहीं होना चाहिए। मैं अपने दर्शक भाइयों से भी कहूंगा कि इस तरह की कोई हरकत कर रहा है तो उसको आप लोग दबाव डालिए उसके ऊपर, और नहीं मानता है तो कोर्ट बनाया गया है, कोर्ट में उसको केस करिए। और इस समय तो कोर्ट में केस होने के लायक सुदई ने जो है अपना हरकत कर ही दिया है, इस पर होना चाहिए। चलते चलते आखिरी बार दर्शकों को क्या संदेश देना चाहेंगे? भाई दर्शक भाई को तो मैं यही संदेश देना चाहूंगा कि हम श्री भगवान यादव बागी इंजीनियर बिरहा गायक, भाई समाज में इतना जो है गंद फैल रही है, इसको आप लोग रोकिए। और इस तरह की गलत हरकत जो है नहीं होनी चाहिए, इससे समाज में फर्क पड़ता है। समाज में जो भी गंदगियां आ रही हैं ये अच्छा नहीं है और आगे के लिए भी अच्छा नहीं है। तो इसलिए सोच समझ करके काम कीजिए। कलाकार भाइयों से भी कहूंगा कि सोच समझ करके आप लोग बिरहा गाइए। अश्लील शब्द भी बहुत ज्यादा आ रही है और बहुत ज्यादा आप लोग अश्लील गा भी रहे हैं। तो इसके लिए श्री भगवान आप लोगों से निवेदन करता है, हाथ जोड़ के विनती कर रहा हूं कि आप लोग थोड़ा सा परिवर्तन लाइए बिरहा जगत के अंदर, ठीक है। क्योंकि आप लोगों की ये बिरहा जो है बिजनेस है। श्री भगवान बागी इंजीनियर का ये बिरहा बिजनेस नहीं है। मैं शौक से बिरहा गाता हूं, भगवान ने हमें कोई चीज का कमी नहीं दिया है, हम शौक से बिरहा गाते हैं। हमें ये जरूरी नहीं है कि बिरहा हम गाएंगे तो हमारा खर्चा चलेगा, नहीं। हम एक पैसे से नौकरी भी करते हैं। तो भैया आगे से आप लोग ध्यान दीजिए, समाज में एक नई अपनी जो है पहचान भेजिए, जैसे मैं नई पहचान भेजता रहता हूं। तमाम लोग जो है हमको बोलते हैं कि भैया आज ये इस लेडीज के साथ आपको गाना है। मैं बोलता हूं भैया हमको नाचने नहीं आता है, हम नाचेंगे नहीं। हम एक मर्द आदमी है, वीर रस गवा लो, करोड़ रस गवा लो, हास्य रस गवा लो, जो भी रस गवाना है गवा लीजिए, लोरकी गवा लो, पर हम विवाह में नाचते नहीं हैं। इसलिए अपनी मर्यादा को बचा करके रखा हो और आप लोग भी अपनी मर्यादा को बचा करके चलिए। जय हिंद, जय भारत, जय हिंद। चलिए, आप लोगों ने देखा कि हमारे साथ श्री भगवान यादव बागी इंजीनियर बिरहा गायक थे और इनसे अगली मुलाकात में हम अगली टॉपिक पे बहुत जल्द ही उपस्थित होंगे। अच्छा लगे तो कमेंट और लाइक जरूर करिएगा। इस वीडियो से जुड़े तमाम मित्रों को बहुत बहुत शुक्रिया, शुभकामनाएं, धन्यवाद।